मेट्रो का काम बहुत ज़ोरों शोरों से भोपाल में चलता हुआ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, स्पीति की ट्रिप जस्ट अभी ख़त्म ही हुई थी कुछ महीनों पहले, और हमने बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं करा था कि हम इतनी जल्दी एक दूसरी ट्रिप भी प्लान करेंगे। बट एक्चुअली अभी 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो प्रतीक की और रुपेश भाई की दोनों की, तो हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया है। मैंने पैकिंग करी नहीं है, तो अब सबसे पहले घर जाके मैं पैकिंग करूँगा, क्योंकि रात की ट्रेन है हमारी और हमको निकलना है। तो आगे का जो भी हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ, है ना। हाँ सब ये पूरा सामान हमने यहाँ रख दिया है। और इस बार हमारे साथ ट्रिप पे विकास भाई भी है भाई। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे, मतलब नैनीताल बेसिकली हम लोग जा रहे हैं कैची धाम के लिए, नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने। और ट्रिप बहुत शॉर्ट है हमारा, क्योंकि हम लोग को 27 की मॉर्निंग हम भोपाल वापस पहुँच ही जाएंगे। 3 दिन जो छुट्टियाँ हैं, सैटरडे संडे और 26 जनवरी की, सो उसमें हमें ये ट्रिप कंप्लीट करना है। सुमित भाई आ रहे हैं, वो हमें छोड़कर और फिर कार को वापस ले जाएंगे। अभी जा रहे हो गाइस, वो स्कूल से लाइन थी उनकी गाइस, तो हमने ये बिरयानी पैक करवा लिया अभी ट्रेन में खाने के लिए। घर से खाना खाकर तो निकले थे, लेकिन क्या कर रहे हैं, आदत से बच अरे भैया बहुत घबरा नहीं, इसमें कम रहती है, इसी में ट्रेन मर जाती है उल्टा। तो भाई माइक खरीद ही नहीं पाए, उम्मीद नहीं थी ना कि इतनी जल्दी ट्रिप कर लेंगे। स्टेशन पहुंच गए, और सबसे अच्छी बात है स्टेशन पूरा साफ है एकदम। 75 75 41 2000 years later. So guys, we have reached दिल्ली। इस दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कल बारिश हुई है। प्रतीक ने बताया था कि गुड़गांव और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कल, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से बस अब हमें निकलना है। अभी इस वक्त हम लोग हैं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे, और हमको जाना है NDLS, क्योंकि हमें मतलब NDLS साइड से पहाड़गंज से हमें बाइक वगैरह पिकअप करनी है, क्योंकि हमने वहीं से बाइक्स वगैरह बुक करी है। गाइस, मेरा भाई आ चुका है मुझे लेने के लिए। भाई, इससे पहले जहाँ हम लोगों ने बाइक देखी थी, वो बाइक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी एकदम, मतलब उसने रस्सी से बांध रखा था बाइक को। तो अभी हम ये दूसरा करोल बाग में आए, और यहाँ पर ये वाली हिमालयन हमने सेलेक्ट करी है, क्योंकि हिमालयन अभी स्पीति पे भी राइड करी है, तो इसकी हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छी है। क्योंकि सुनने में आ रहा है वहाँ पे अभी बारिश भी हुई है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बाइक स्लिप वगैरह होने के भी चांसेस हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्लासिक 350 को ड्रॉप करके हिमालयन ही लेना है। पर्सनली बहुत पसंद आई है बाइक, तो आप इसको अभी निकाल के और इसकी टेस्ट राइड लेके और फिर निकल रहे हैं। सो इस बाइक की अभी टेस्ट राइड लेने आ गया हूँ मैं, और बाइक तो काफ़ी सही लग रही है चलाने में। तो इसको अब डन करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए हैं, जो जो चीज़ें थी, और ये हमने ले लिए हैं पेपर्स गाड़ी के। चले करोल बाग का मार्केट भाई साहब एक नंबर भीड़ लग रही है। पीछे एक से एक सुपर कार्स को मॉडिफाई करवाने आए लोग, बाइक्स और सुपर कार्स दोनों को। अभी क्या है, हम लोग बंजी नहीं खरीद पाए थे दिल्ली से, तो एक बैग को हमें यहाँ टैंक पर रखना पड़ रहा था, और पीछे कुछ बांध नहीं पाए थे। तो अभी गाज़ियाबाद में हम लोग इस टाइम पे, और गाज़ियाबाद से अभी यहाँ पर बंजी खरीद रहे हैं। प्रतीक वो लोग आगे खड़े हुए हैं, वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आए, और 300 किलोमीटर और बाइक राइड करनी है। तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि बिना बैग्स को बांधे हुए। तो कितनी ले ली है, कितनी ली है? ठीक है, चलें। एक से ही हो गया ना काम, और आ जाएगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक बंजी और बांध लेते हैं, ताकि और स्टेबल हो जाए, इतना भी ना हिले। एक्स्ट्रा ही पार्ट बच रहा है ना। हाँ, एक्स्ट्रा ही है अपने पास। अभी वहाँ पे जा
गुड टू गो। किलोमीटर हमने अभी राइड कर ली है कंप्लीट और मुरादाबाद जस्ट क्रॉस किया है। हाँ, पता नहीं गूगल मैप कौन से रास्ते से लेकर आए, क्योंकि दो रास्ते थे, एक सीधा हाईवे को जा रहा था और एक ये कच्चे रोड पर लेकर आ रहा था। तो पीछे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, बहुत ज़्यादा धूल थी, तो अभी जस्ट वो रोड क्रॉस करके आए और अब लगभग 100 किलोमीटर के अराउंड बचा हुआ है नैनीताल। तो लगभग 20 किलोमीटर और कवर करने हैं, लाइक 200 किलोमीटर एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद ब्रेक लेके आगे चल के और फिर कंटिन्यूस जो बचा हुआ होगा 70 किलोमीटर या 60 किलोमीटर 65 जितना भी होगा वो कवर करेंगे। वो दोबारा से रिफ्यूल करवाने के लिए अभी रुके हैं। ट्राइम में पूरा फ्यूल खत्म हो चुका था, इसमें तो है खैर अभी ऑलमोस्ट हाफ टैंक दिखाएगा, उसमें पूरा एंड हो गया है। तो वो फुल होने के बाद चल भी गई थी ना 50-60 किलोमीटर, फुल होने के बाद चल भी चुकी थी ना 50-60 किलोमीटर। हाँ 56 किलोमीटर 300 हुआ अभी 26 का भी देर। सही है। तो बाइक एक्सचेंज कर ली, अब ट्राइम चलाई जा रही है, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने किया नहीं। प्रदीप ने यही ली थी, इसको अभी तक भोपाल आई नहीं। हार्ले से तो अच्छी लग रही है मुझे। अब नैनीताल लगभग 75 या 70 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। हमने सोचा था कि हम पहले रुक जाएंगे थोड़ा, लेकिन पिछले 35 से 40 किलोमीटर से जब भी हम मतलब जितना भी ट्रैवल करके आ रहे हैं, पूरा भाई एरिया ऐसा लग रहा था, जैसे मैं बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान में आ गए। मतलब इवन लोगों ने अपनी दुकानों के ऊपर नाम भी उर्दू में लिख रखा है, पूरे ग्रीन कलर से पेंटेड, और वो इतनी मतलब अंडर डेवलप्ड लग रहा था, हर जगह धूल ही धूल, ऐसा वैसा, तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। तो बस अब यहाँ पर आकर अभी जस्ट हमने बाइक पार्क करी है। पता नहीं चला गया। गाइस अभी भैया ने बताया कि नैनीताल में ऊपर बर्फ हो रही है बहुत ज़्यादा, और कपड़े उस हिसाब से तो लाए नहीं थे। मैंने देखा था ऑनलाइन टेम्परेचर तो 8 डिग्री दिखा रहा था। हाँ रात का ही -4 तक जा रही है अभी नैनीताल में। कोई बात नहीं, नंगे घूमेंगे यार, चलते रहो। मुझे तो सुन के ठंड लगने लगी है यार, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड का 3 दिन की छुट्टी है ही सबकी, हम लोग भी उसी हिसाब से आए थे। अभी हमें बासपुर में 17 डिग्री टेम्परेचर है। लग रहा तुमको 17 डिग्री टेम्परेचर है। 17 डिग्री भाई आज 79 किलोमीटर है, 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है अभी। अब मुझे लग रहा है कि हम जिस हिसाब से बैठे हैं तो ये 4 घंटे हो सकते हैं बैठे बैठे। चलो तो निकलते हैं और क्या। हेल्प पी लिए गाइस, तो हेल्प पी के आप हेवन जा रहे हैं। मेरा एनर्जी ड्रिंक कैसी है चाय? सही बात है। नहीं गाइस अभी जब तक बैठा हूँ उतनी देर में रेनकोट निकाल लेता हूँ, क्योंकि रेनकोट से क्या है, जो सूखी ठंड रहती है ना वो चिपकती नहीं है शरीर पे, और ठंड अब बहुत ज़्यादा, और मैं कपड़े उस हिसाब से रख कर लाया तो नहीं था, तो बैग तो बंधा हुआ है, इसी के ऊपर से मेरे को देखना पड़ेगा कौन सी चेन में से निकल पाएगा। रुपेश भाई ने अपना बैग मेरे बैग के अंदर, मतलब इनके ये छोटे वाला बैग में है रेनकोट, रुपेश भाई गई। अरे भाई इसकी तो चेन ही फट गई। ये रुपेश भाई का बैग तो निकाल लिया है, और मेरा भी रेनकोट ये रखा हुआ है, दिख रहा है यहीं से। ऑल सेट टू गो गाइस, अब सीधे मिलेंगे नैनीताल में। और कहीं रुकना है? डायरेक्ट नैनीताल। ओके, सी यू गाइस इन नैनीताल। जहाँ हम रुके थे, हाँ नहीं, जहाँ रुके थे वहाँ से 68 दिखा रहा था, अभी 21 दिखा रहा है। 40 किलोमीटर आ गए लगभग। 50 किलोमीटर। हाँ, तो लगभग 45 किलोमीटर आने के बाद बहुत खूबसूरत जंगल, और ये नो नेटवर्क जोन है। वहाँ पे बस देखा था एक बंदे की गाड़ी खराब हो गई थी, हुआ था। की लाइन थी, ठुक गई थी एक साइड से पूरी। अरे वो तो स्विफ्ट नहीं, एक बुलेट भी खराब हो गई थी एक बंदे की। वो 4-5 लड़के थे, तो वो मिलके रिपेयर कर रहे थे। आपको जो गाली बची। अरे भाई इतनी कर रही थी वो यार, वो वीडियो देख के मैं 4 दिन हंसा हूँ भाई। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा बड़ा भाई वकील साहब, गाली बोलो मेरे को। हाँ वकील साहब, ये बोल रहा है कि शिव भाई का नंबर सेव था, तो इसको फोन आया था, समझ तो गया शिव भाई का है, लेकिन इसको जब वकील की आवाज आई तो उसने डायल के कोरे
अरे तो भाई मैं सो रहा हूँ, सामने वाले फोन उठाते हैं, कहाँ है माता चोद, अरे ये कौन सी बात होती है। यहाँ से अभी नैनीताल 20 किलोमीटर बचा है और नेविगेटर पे अभी भी 1.5 घंटा दिखा रहा था, शायद आगे कहीं ट्रैफिक है। तो अब जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ में, ये हाथ से क्लच दबाने में भी दर्द होने लगा है हाथ में। इस पूरे नैनीताल में इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। अभी हम लोग ने जो होटल देखा था एकदम फुल 5 स्टार क्या बोलते हैं एयरबीएनबी 5 स्टार एकदम। अभी मैं आपको हमारा 5 स्टार एयरबीएनबी दिखाऊंगा। हमने पहले उससे बात करी थी, तो 4000 रुपये में एग्री हो गया था। फिर हमने बोला, फिर विकास भाई ने बोला कि यार हम 2-3 और ट्राई करते हैं। तो हम लोग नीचे देखने गए सिर्फ 5-7 मिनट के लिए। तो अरे जैसे ही उसको ट्राई करके आए तो वो रूम के रेट 6000 रुपये हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उसको 4:30 में रेडी कराए। अभी हम खाना खाने आए मॉल रोड पर, क्योंकि सुबह से ही खाकर निकले हुए थे, उसके बाद से कुछ खाया नहीं था। तो मैं जैसे ही रूम पे पहुंचूंगा तो आपको हमारा 5 स्टार 7 स्टार एयरबीएनबी दिखाता हूँ। और अब बताऊँ मैं तो उस रूम के रेट हो चुके हैं 7000 रुपये। पल इस खाना खा के हम लोग नीचे नैनी लेक पर आ गए थे और ये मुर्रू ज़बरदस्ती लेकर आ गया था हम लोगों को नीचे। अब खाना खा के इतना, और अब ये पूरी घाटी ऐसे चढ़ के जानी है ऊपर, तो हालत टाइट होने वाली है इसमें बहुत ज़्यादा। और रूम पर पहुंचकर आपको अभी 5 स्टार एयरबीएनबी दिखाना है और पॉडकास्ट ऑफ द ईयर भी शूट करना है। तो पहले रूम पर पहुँचते हैं। हालत ख़राब हो चुकी है मुर्रू की भी। फाइनली आ चुके हैं हमारे 5 स्टार एयरबीएनबी पे। ये देखिए, वहाँ देखिए 2 लाख रुपए की, बाबा सामने साइड ना 2 लाख रुपए की 4K LED बाय सैमसंग कर्व डिस्प्ले के साथ। अंदर पूरी जैक्वार की फिटिंग है टॉयलेट के अंदर। टॉयलेट साफ भी है। डनलप के गद्दे बिछे हुए हैं और कंबल इतने सारे हैं गाइस कि बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी रात में, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर देखिए तब पैसा खर्च करके टेक्सचर वर्क करवाया गया है। थकान की लाइन हुई है, कम से कम 1.5 किलोमीटर तो चल के आ रहे हैं पैदल इंक्लाइन में, है ना? 1.5 किलोमीटर होगा लॉन्ग। अब गाइस हम पॉडकास्ट शूट करेंगे विकास भाई के साथ कुछ देर में। वीडियो वाली फेंक के भाई मैं शूज पहना हूँ यार। मत तो गाइस पॉडकास्ट शुरू होने जा रहा है। हाँ बताइए। देखिए बाबा, हम लोग जाने वाले थे बस से, उससे पहले चल रही थी लमसम पार्टी, तो गए बैरागढ़ तक। बस जो है छूट गई तो वहाँ खड़ा, और हमारी गाड़ी रखाए थे घर पे, और ये हिसाब से स्प्लेंडर लाए थे कि बैरागढ़ में छोड़ देंगे, चोरी हो गई तो चोरी हो गई। तो देखा पीछे 2 किलोमीटर घर है
और सामने 200 किलोमीटर दूर उज्जैन है, तो अपन ने चुना मौत का रास्ता वहाँ का, 200 किलोमीटर उज्जैन रात में 1 बजे 12 कोहरा, और अपन ने खुदा दी गाड़ी चालू स्प्लेंडर स्प्लेंडर बिना ब्रेक की गाड़ी 2005 की गाड़ी है वो स्प्लेंडर। हाँ बाबा, लेकिन अपन क्या चलाते चलाते सुबह पहुंच गया बढ़िया, 7 बजे पहुंच गए, दर्शन वर्शन किए। तो आते टाइम क्या लाइन हुई, मैंने मना किया बाबा देखो अगर ये धूम्रपान और ये सब करना है, दारू वारू, तो भगवान के दर्शन नहीं करते अपन। समझा यार भैया देखो शुरू में तो मैं अच्छी बातें करता हूँ जब तक नहीं पीता हूँ मैं तो फिर मैंने मना किया तो माने नहीं यार। कई 2-3 लोगों का ख्याल था कि उज्जैन से इंदौर चलते आराम करेंगे अगले दिन आएंगे, और मेरे को हड़बड़ी थी कि नहीं यार मैं तो बस से चले जाऊंगा। प्लान ये था कि 1-1.5 बजे तक निकल जाएंगे। अब दर्शन में और उधर ज्यादा भीड़ थी काल भैरव में, तो निकलते निकलते बज गए 4। तो बाबा अपने को गए तो 2 दिन बिना सोए वैसे भी, तो अपन ने तब तो नहीं पी। उसके बाद मेरा भाई माने ही ना, बाबा धीरे धीरे करके, तो मेरे भाई ने 2 बार बोला 3 बार बोला कि थोड़ी तो ले ले थोड़ी तो ले ले करके। और नहीं, चौथी बार मैंने देखा यार इतनी बची है, मैंने कहा अगर चुदुर चुदुर करेगा, मैंने तुरंत अड़ा दी और खत्म। और कैसी क्यों आप ऐसे ही पीता हूँ क्या शायद खत्म करी, आए बढ़िया बढ़िया चले यार। 30 किलोमीटर चलाया मैंने, उसको तेज हो गया यार, वो कभी लड़ रहा कभी अपने भाई को गाली बक रहा। एक बार उसने खेत में फोन फेंक दिया, हाँ यार भैया नया नया फोन फेंक दिया उसने। तो मैं ढूंढने जाऊं फोन, मैं वापस आऊं तो देखूं वहीं सोने को कर रहा है। तो वहां पे बोलता है कि यार चाय पीऊंगा। मैंने कहा रुक जा भाड़ू, फोन खोज के लाने दे तेरा। तो फोन खोजने गया तो ऐसे रेंगते हुए पहुंच गया, चाय बनाने बोल दी उसने और कुर्सी बैठ गया। अब वहाँ कर्मचारी 6 लोग, बस मेरे भाई ने ऑर्डर दी, चाय पसंद नहीं आई, कांच का गिलास फेंक दिया, तोड़ दिया अगर टोटल। अब मैं वहां से आया तो मेरे को मतलब मेरी आंखों सामने ही फेंका था, कर रहा होगा उसने। तो मैंने कहा तो टोटल पिटने की लाइन लग रही है बाबा पिटने की लाइन लग रही है अपन ने कहा यार बाबा सॉरी बोलेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। अपन ने कर रहे होगा बोल दिया, वो पैसे कितने हो गए कांच के गिलास को, उसको नशा हो गया जान दो करके। उसको लेके चला यार वहां तक, तो नशे हो गए थे अच्छे ठीक। गाड़ी चालू चली 50 किलोमीटर 60-70। उसके बाद वो सो गया, सो गया तो अपने को लगा और जल्दी चला जा, भोपाल जल्दी पहुंचना है। और तेज 100 किलोमीटर और हो गया देवास से। उसके बाद मेरा भाई सो गया, मैं हो रहा बोर, मैं और तेज चला हूँ यार कि जल्दी पहुंचूं। तो भाड़ू को जैसे ही होश आए तो कहा जबलपुर पहुंचने वाले हैं फिर पहुंचने वाले हैं क्या, बब्बा जी की तबीयत खराब है बोलता है। तो मैं कहा हाँ तू सो, बाद मैं तेरे घर पहुंच के उठा रहा हूँ। तो फिर सो जाए, वहां खड़ा फिर भर रहा है थोड़ी देर में 10 मिनट में, तो बब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो वहां खड़ा मेरे और दिमाग खराब, तो मैं थोड़ा और तेज कर दूं गाड़ी। अब गाड़ी तेज तो करूं लेकिन ब्रेक नहीं है उसमें, तो चले जा रही गाड़ी फनफनाती हुई। दिख नहीं रहा तेरे को? नहीं दिख रहा था यार भैया, मेरे को नींद भर आ रही थी, लेकिन नशा तो उतना ही रहता हमेशा ही नशे की बात नहीं है, नींद भर आ रही थी। तो अपन और चले थोड़ा सा, अब तो गाड़ी टोटल मौत का खेल। इधर से जैसे ही कोई मारे अपर तो ब्लाइंड स्पॉट आने लगे, जैसे जैसे सिंगल पट्टी और कोहरा तो था ही बराबर, और नींद। हाँ तो अच्छी चली इधर से वो खत्म हुआ, गाड़ी गई बाजू से, और इधर से देखा वैन खड़ा, एक रोड पे ही गाड़ी खड़ी है, इको खड़ी थी 2 व्हीलर लेन में, और रोड पे खड़ी थी बंद। जाके अब कहा ना ब्रेक ना कुछ, बस जाके फट करके और गए, घुस गए। मतलब गाड़ी इधर, मैं अंदर, और मेरा भाई पता नहीं कहाँ निंजा टर्टल बने वहां खड़ा अलग चीज। तुम गाड़ी के अंदर? मैं गाड़ी अंदर बाबा, शीशा तोड़ के पूरे कान वान सब में से शीशे निकले थे, पूरी आंख में से शीशे निकले थे। वो तो कहो कि ईगो जैसी गाड़ी थी वो, कमजोर वेंकड़ी। अगर एक ट्राली वाली होती तो मैं चुच जाती, राधे और भैया बन जाता है। तो होश में था लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। मेरा भाई इधर से वो कर रहा है कि बहुत चुच गई तो पैर में तो लगी थी, हाथ में, वहां का हाथ काम नहीं कर रहा हूँ, और चित होगा इतने में वहां खड़ा वो तेज होने लगे। कह रहा तुमने गाड़ी नहीं देखी, 2 मिनट मूतने के लिए रोकी थी। वहां खड़ा 2 मिनट में तो हम लोग हो ही गया था खेल। इतने में लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस में बैठने तक की नहीं हो रही यार कि कैसे चढ़े कि क्या करे। मैं तो फिर भी ठीक है कि मेरे को सहारा दिया, तो एक टांग अपनी जिंदा थी, उससे अपन तो चढ़े, लेकिन मेरा भाई तो टोटल उल्टा ही आया था ऐसा करके
तो बाबा वो वाकई में उल्टा आया, उसको क्या हो गया इधर पीछे बैक वैक में ये जो पेल्विस होती है ना वो फैल गई थी उसकी, तो उसको दर्द जो हो रहा होगा ना इंटरनल, उसको क्या अब मेरा चेहरे पे खून, हाथ में खून, पैर ऐसा डला हुआ था मेरा, पैर अपना मुड़ जाता ना ये साइड वाइज, तो मैंने उसको अपने हाथ से ऐसे देखते देखते ऐसे किया ना तो हो गया वो। अब नहीं पता कि वहां का हो सकता है कि ठीक होना हो तो हो गया, वरना जब मैं पहली बार गिर के मैंने पैर देखा ना तो वहां मैंने खुद को व्हीलचेयर में देख लिया था टोटल। और वो 108 वालों गाली बके कि मादर चौदो भोपाल नहीं पहुंचा पा रहे हो, और मैं कहूँ मत कर वहां खड़े, अगर गाड़ी बंद कर दी तो मर जाएंगे ठंड में। मतलब मैं होश में था बराबर, तो मैंने घर में फोन कर दिया था कि वहां का खेल हो गया है और आई एम सॉरी, लो बात कर लो करके। बाकी अपने पहचान वाले हमीदिया पहुंचने को थे कुछ लोग लाल घाटी पे। अब उसको देख के तो यही लगे मेरे को कि भाड़ू को एक चोट नहीं मतलब एक खरोच तक नहीं थे उसको, गिरा होगा मेरे ही ऊपर या तो गाड़ी के ऊपर, तो उसको खरोच वरोच कुछ नहीं आई। वंडर ब्रेड के साइड में ना, हाँ वंडर ब्रेड के साइड। सनशाइन। हाँ उसको प्राइवेट, वो नशा अलग था उसको, चोट भी ऐसी थी कि उन्होंने सिर्फ गाली बक रहा था वो, अच्छा लूप में गाली बक रहा था बस वो, कि मैं बहुत चोट दे इनकी और ये कर दे वो कर दे। और मैं गया इधर, मेरे घर वाले आ गए थे तो मैं सन्नाटे में डाला उल्टा, और इधर इसका पता ही नहीं अपने को क्या हिसाब। फिर मैंने सचिन को भेजा और एक दो लोग को कि जाके देखो क्या मैटर है करके, तो उसको बांध के रखे उसको। अरे उसको मतलब उसको जब सीधा करे ना तो उसको बहुत दर्द होए, तो दर्द होए तो हाथ पैर मारे और गाली बके, तो उसको ऐसा करके दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिए उसके बेड पे, और वो बहुत गाली बके। और उसको जब बाथरूम की लाइन बन रही होगी तो उसको क्या बोलते हैं, अब डॉक्टर तो समझ गए नशे में बहुत ज्यादा ही, तो मेरे भाई को लगे 2 एनेस्थीसिया और लैंड असर ना करे कुछ भी, क्योंकि ओल्ड मॉन्ग भी तो अंदर थी ना बराबर, तो एनेस्थीसिया असर ही ना करे, डॉक्टरों को गाली बके ना। अभी नहीं बची, अभी बची कहानी। वो अपना तो रात भर चला ये सब चीरा फाड़ी और ये लगाए टाँके और अपना हाथ पैर का हुआ प्लास्टर। अपन आ गए घर 6 बजे सुबह, 10:30 बजे से लेके 6 बजे तक मैं आ गया घर। अब उसका जब वापस आ रहे थे हमीदिया से तो मैंने कहा जाके देखो क्या कर रहा है करके, उसका क्या मैटर है। वो कंटिन्यू गाली बक यार, उसको एक तो नशे और दर्द हो रहा हो असहनी, तो वो गाली बक रहा है वो सब कि मैं नहीं जानता, मेरे को ठीक कर दो, मेरे को ये तो वो, और गाली बके नर्सों को, डॉक्टर को, जो पाए जो दिख जाए उसको गाली बके। और फिर उसको क्या लगा है वो क्या लगाते ना जैसी करे तुम आंकड़ा लाल रंग का पूरा ओल्ड मॉन्ग बाहर और बाहर और बाहर। तो अब उसका तो दर्द सहा होगा बेचारे ने, तो वहां पे एक दिन इलाज चला, वहां पे फिर MRI, फिर वही सब भागो दौड़ा फिर हुआ। तो 1 दिन 2 दिन में पता चला कि क्या हो रहा है अंदर, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। लगभग डॉक्टर ने कहा था कि मुश्किल ही अब तो भी कोई एक डॉक्टर ने अपने उस पर लेके कम से कम उसने कहा कि मैं जो है ब्लड का काम ठीक कर दूंगा, फिर आप इसको शिफ्ट करवा लेना, आप दूसरे एम्स वगैरह की लाइन देख लो। वहाँ खड़ा यार जल्दी ठीक हो जाए, मेरे सर पे ही लगी है बंदूक, तो वहाँ खड़ा की मैंने ही ब्राह्मण हत्या कर दी क्यों शंकर। जिस दिन मैंने ये सुनी मेरे पास फोन आया, बाबा 2.5 लाख रुपए की अर्जेंसी में कर देना कि अपने साइड से तो आप कर दो ये व्यवस्था, बाकी फिर देख रहा है। तो मैंने पूछा कितना बोल रहा है, तो कहते 12 लाख रुपए। वो मतलब एम्स का फर्स्ट था, कुछ ऐसा हाइब्रिड ऑपरेशन था कोई सा, और वो फर्स्ट टाइम ही ट्रायल हुआ था मेरे भाई पे डायरेक्ट कि मतलब उसको एज अ एक्सपेरिमेंट और कुछ नया कर दिखाने के लिए भाई को चुना गया था। ठीक होने को था मेरा भाई, और इतने में पता चला वो जो घाव होते हैं ना जहाँ से ये औजार डालते हैं अंदर, वो पक गया। अब साफ करने वाले क्या आता है, दिन में 3-4 बार ड्रेसिंग करे या तो पित्त वगैरह जम जाता है ना, वो लोग तो लंड बेरहम हो जाते हैं टोटल। आए खट से जैसे ही वो आते थे अंदर तो मुंह भरता था, समझो वो कि आएंगे और 2 हाथ से पकड़ के पूरा ऑमलेट बना के खींच के ले जाएंगे डर के। तो उसके 4 बार ड्रेसिंग चलती थी, 4 बार 5 बार दिन में, कि पक ना जाए। अब एकदम कमजोर हो रखा है सामान के बाजू में, और अरे यार मतलब गाइस क्या कर सकते हो। तो यही बोल दिए कि तुम्हारी जिंदगी भर जो है दवाई चलेगी, तो उसकी गांड जितनी कर रही होती थी वापस खुल जाए वहाँ खड़ा कि जिंदगी भर कैसे दवाई। Guys, thank you so much for watching my video, and this is your boy Sankalp signing out. Take care. Thank you.